पूरी इंडस्ट्री का एक जाना माना सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि उनके परिवार में जो उनका भाई है उनको शादी करने के लिए एक मॉडल से वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मॉडल के तरफ से एक बयान आ रहा है कि प्रमोद प्रेमी उनको धमकी दे रहे हैं कि वो मेरे शादी के बीच में आ रहे हैं। आखिर क्या मामला है उस केस में हम लोग जानेंगे। यहाँ रूपम जी हैं जो कि वो केस देख रही हैं। सबसे पहले स्वागत है बीएच न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं और मेरी आवाज को और भी बुलंद बना रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर क्या मामला है जो कि प्रमोद प्रेमी का एक बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर खलबली मचा हुआ है कि प्रमोद प्रेमी द्वारा धमकी भरा संदेश आ रहा है आपको भी, और शादी करने के लिए रुकावट बन रहे हैं। नहीं, मुझे धमकी देने वाले को औकात चाहिए। आपका भी एक तो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। बोल तो रही हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, इसमें धमकी नहीं है, बदतमीजी है। तो उसको मैंने झाड़ा भी तो है। ऐसे ही अगर कोई कुछ भी कह देगा तो उस पर मैं थोड़ी ना वो करूंगी। मेरे से डायरेक्ट जो भी बोलना है बोलो, लेकिन हाँ तमीज से बाहर जाओगे तो उसका भी हथकंडा है मेरे पास। कलम की ताकत से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है बस। तो वो क्या मामला है, आखिर वो कौन सा किस प्रकार का केस है, इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, केस है, प्रेम प्रसंग का है। एक लड़का एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं और प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है। अगर प्रेम करके कोई शादी करना चाहता है तो वो गुनाह नहीं है। शादी तो एक बहुत खूबसूरत सा एक जर्नी है, एक किसी भी इंसान के लिए। शादी करो, बच्चे करो, फिर उसकी शादी करो, एक प्यारा सा एक जर्नी है। रूपम जी, मैं रोकना चाहूंगा। आखिर ये कैसा प्यार है कि शादी विवाह होने से पहले हम बिस्तर हो जाना, सेक्स कर लेना, ये आखिर कैसा प्यार है? ये गलत है, ये गलत है। इसको मैं ये गलत है तो फिर आप क्यों उसके साथ दे रही हैं? आप इसको देखिए, हाँ, क्यों ना दूं, आप मुझे ये बताइए। जब वो गलत की हुई है, ठीक है, वो आपसे तो पूछ के सेक्स करने नहीं गई थी, नहीं गई थी, तो फिर वो अब आपके पास क्यों? ये आखिर वो करने से पहले ये क्यों नहीं सोची कि जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है? कहते हैं ना कि जब प्यार एक ऐसा सिर्फ नशा शराब का ही नहीं होता है, प्यार भी एक कहीं ना कहीं नशा है। ठीक है, आप प्यार नशा बोलिए, एक मिनट। माँ बाप का प्यार नशा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। जो माँ अपने बच्ची को 9 महीना पेट में पाली, उसका गंदगी जो लेटरिन होता है, पेशाब होता है, सब साफ की, उसको इतना बड़ा की, फिर वो फेसबुक के प्यार में जाती है और हम बिस्तर हो जाती है बिना माँ बाप से पूछे, फिर उसको आप क्यों नया दिलाने का बात बोल रहे हैं? क्यों ना दिलाऊं, यही तो बोल रही हूँ। देखिए, गलती किससे नहीं होती है, वो तो मेरी क्लाइंट है। अब वो क्या बोल रही है कि गलती तो हो गई, लेकिन उस गलती को सुधारना है। गलती का मतलब ये नहीं कि किसी को अपराधी बना देना है, नहीं। अभी तो आप अपराधी ही बता रही हैं, कहीं ना कहीं अपराधी बना रही हैं। मान लीजिए कि ठीक है, आज आप ये कर रही हैं, मान लीजिए कि लड़का का जो जॉब है या फिर लड़का है, वो लोग कैसे साथ में रहेंगे? जो मीडिया पर लगातार बाइट चल रहा है, ठीक है, आप कह रही हैं कि शादी कराना है या फिर शादी हो जाएगा, तो आखिर ये दोनों कैसे रहेंगे? जैसे रहा जाता है, मीडिया पे बाइट चलना एक आईना दिखाना होता है। आप क्यों बाइट ले रहे हैं? क्योंकि आपको समाज को आईना दिखाना है। टीआरपी के लिए कर रहे हैं तो बताइए। नहीं, टीआरपी के लिए नहीं, ये गलत बात है। टीआरपी नहीं, मैं सच्चाई रखने के लिए तभी आपसे मैं कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल कड़वा हो या मीठा हो, जवाब देना बाकायदा मुझे आता है। अगर आप बताइए, लड़की आज उसके साथ हम बिस्तर हो गई, यहाँ तो मैं बोलती हूँ, आप लड़की से भी पूछेंगे, वो भी बोलती है कि मैम मैं गलती कर बैठी हूँ, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजी है। ये बात को समझिए, ताली तो दोनों हाथ से बजी है, तो भुगते एक क्यों? तुम भी भुगतो, मैं भी भुगतूंगी। शादी और क्या लड़की बोल रही है? लड़की किसी और की तो जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही है ना। लड़की कह रही है अगर मैं उसी के साथ हम बिस्तर हुई हूँ तो मैं उसी के साथ सोऊंगी, और उसका परिवार भी दोनों राजी हो गया है। क्यों? कि चलो लड़का लड़की है, आपस में रहा ही है, शादी कर देते हैं और अपना सुकून से रहेगा। लेकिन इसमें एक जो काला नाग घुसा है, कैसे? अच्छा, क्या सबूत है कि प्रमोद प्रेमी जी उनको धमकी दे रहे हैं? क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग है, एक रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग है, सारे एविडेंसेस है। ऐसे ही मैं, क्योंकि मैं भी इसको पहले पूरी तरीके से वेरीफाई की हूँ, ऐसे ही मैंने केस नहीं लिया। मेरा एक मुद्दा होता है कि अगर मेरे पास आप आए हो, और एक और बात की, कभी भी वकील और पुलिस से झूठ नहीं बोलो और डॉक्टर से झूठ मत बोलना। मैंने उसको पहले ही बोला, A to Z बातें सच सच बताना। उसने मेरी सच बातें, सारी बातें जो है वो सच बताई है। अब जितनी बातें थे वो तो मैंने बता दी। अब लड़का का भी कुछ गोपनीय बात है, तो लड़का का ना है, फिर भी लड़की नहीं खोल रही है, अभी तक नहीं खोली है। मैं आपको बता रही हूँ, क्यों खोलेगी, क्या जरूरत है खोलना? जो केस है उस पर बात करे ना,
फालतू इधर उधर घूमने का कोई मुद्दा तो है नहीं। फिर मैं सारे केस को साइड में रखता हूँ रूपम जी, आप भी एक लड़की हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप की अच्छी बेटी भी हैं। अच्छा ये बताइए कि आए दिन ये फेसबुकिया प्यार हो जाता है, फेसबुकिया प्यार होने के बाद लोग हम बिस्तर हो जाते हैं, 6 साल 7 साल के रिलेशन में रहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? पता है क्या क्यों ये हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब ये है, लड़के और लड़की बस प्यार के जाल में फंस जा रहे हैं, वो अवेयर नहीं है चीजों को। ये क्या हो रहा है पता है, ये लोग जो है अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आज पहले की लड़कियां क्या थी, स्कूल नहीं जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, ऑफिस नहीं जाती थी, लेकिन अब क्या है, ये 10 साल से हम लोग जो देख रहे हैं, लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काफी उनका हार्मोन जो चेंज होता है, उस समय वो लड़कों के साथ पढ़ती है, उठती है, बैठती है, आंखों ही आंखों में नजर मिल जाते हैं, फिर बातें होती हैं, कुछ दोस्त लोग भी भड़काते हैं कि भाई सेटिंग कर लो ना, सेटिंग करके होता है ऐसा। अगर गलत बोल रही तो बताइए। नहीं सही बोल रही अगर 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 सही तरीके से उनको लीगल अवेयरनेस दिया जाए ना, जैसे मैं काम कर रही हूँ सारे स्कूल्स कॉलेज में जाकर, तो मैं 100% में 80% में कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियां अवेयर होंगे, और जो ये सेक्स जैसी जाल में वो फंस रहे हैं, ये 3 वर्ड, छोटा सा वर्ड है, और यही 3 वर्ड का एक छोटा सा शब्द ना जाने कितने लड़की और लड़कियों को जाल में फंसाता है। किसी को पंखे से लटकाता है, किसी को ट्रेन के आगे कूदना पड़ता है, किसी को गाड़ी के आगे कूदना पड़ जाता है, बहुत सारी बातें हैं। अब बताइए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं कर सकते, और उसी पे मैं लीगल अवेयरनेस फैला रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें तो कीजिए, अगर आप सवाल करने आ रहे हैं तो आप काम भी कीजिए मेरे साथ, बोलिए, करिएगा। एकदम करेंगे, अच्छाई के लिए हम लोग जरूर खड़े रहेंगे। लोगों के साथ कैंप लगाते हैं, गांव घर की लड़कियां के साथ काफी गलत हो रहा है। लड़कियां, हम लोग गांव को कहते थे कि सबसे ज्यादा संस्कार गांव में बसता है, लेकिन छोटू आरती का केस देख लीजिए 2 बजे रात का प्यार क्या था? सेक्सुअल डिजायर ही था, नहीं तो उसके यहाँ तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। तो ऐसे ऐसे मुद्दाओं पर बात नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दा को गांव घर तक जाकर हम लोगों को, अगर आप चलना चाहें तो चलिए और लीगल अवेयरनेस फैलाइए मेरे साथ। जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, सच क्राइम कम हो सके, और आप जो मेरे से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, ये कम से कम हो पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बेरोजगार क्यों है इतने लोग, आखिर रोजगार क्यों, ये भी एक बड़ा किस्सा है। लोग रोजगार के पीछे नहीं भाग रहे हैं अब, तो प्यार मोहब्बत सेक्स, बस यही दुनियादारी है, और कुछ दुनिया दिख ही नहीं रहा है। लोग इससे आगे लोग बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उनमें लीगल अवेयरनेस फैलाना होगा, एजुकेशन का क्या महत्व है गांव घर में पहुंचाना होगा। अगर कोई पढ़ने में असक्षम है उसको भी रास्ता देना होगा कि नहीं आप यहाँ से यहाँ बढ़िए। अच्छा मैम, एक और आपके पास केस आया था, पूजा नाम की लड़की का केस आया था, जिसके बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि महिला विकास मंच से कुछ रुपया पैसा का मांग किया जा रहा है। अच्छा ये बताएंगे, मैं कड़वा सवाल पूछूंगा, घबराइएगा नहीं। हम घबराते अच्छा नहीं ये आप नहीं, आप तीखी सवाल पूछिए। अच्छा ये बताइए, आपका कोई फीस निर्धारित है या नहीं है यहाँ का, आप जो काम करती हैं उसके लिए? मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, जहाँ मैं 10 लाख रुपया अपने फीस दे रही हूँ, मैं 10 लाख रुपया फीस दे रही हूँ, तो और मैं या फिर 5 लाख दे रही हूँ, और फिर पढ़ भी रही हूँ, अपना पैसा और समय दोनों पढ़ाई को दे रही हूँ, और कर क्या रही हूँ, वकालत की पढ़ाई। ठीक है, चलिए आप तो बताएं कि फीस आप ये नहीं बताएं कि आपका, हम उसका जवाब, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं, तो फिर कहेगा अरे रूपम जी आप तो बोली थी कि फ्री सेवा है, उसमें कोई दो मत नहीं है, फ्री सेवा भी है, लेकिन 500 रुपया आज के डेट में कुछ नहीं है। 500 रुपया मैं इसलिए ले रही हूँ, मैं फ्री सेवा अभी तक देते आ रही थी हर किसी को, लेकिन मैं देखी क्या, क्लाइंट जो है ना देखता है मैडम तो अब सब काम कर देगी, मैडम में तो जुनून है काम करने का। अब घर जाके क्या हुआ, क्लाइंट, भोजपुरी में बोलती हूँ, अब सूता जनी, मैम तो काम करवे करेंगी, अब फिर घर जाके सो जाएगा और मैम को ले लेगा हवा में, कॉल करो, सुनिए ना आपका ये पेपर भेज दीजिए, हाँ मैडम भेजते हैं। तो फिर मैंने फैसला लिया, नहीं 500 रुपया लूंगी गरीब तत्व से, लेकिन लूंगी जरूर, क्योंकि जब पैसा लगता है ना तो लोगों को वैल्यू समझ में आता है। फ्री का काम लगेगा ना, मैडम काम करेंगी, आप ही को अगर फ्री में कुछ देंगे ना तो आपको 5 बार सवाल में दिमाग में आएगा कि जरूर कुछ गलत है, आएगा कि नहीं। इसीलिए मैंने फीस निर्धारित किया है। अच्छे, ऐसे मेरा एक्चुअल फीस है 25,000 से 50,000 एक डेट का, जब वकालत करती हूँ या करूंगी तब,
लेकिन ऐसे गरीब की सेवाओं के लिए हमारे समर्पण फाउंडेशन को या फिर मुझे, अगर मैं लॉ कर रही हूँ, उसमें मात्र 500 रुपया फीस है। बाकी मेरे जो सीनियर है उनका जो फीस है वो अलग है। अच्छा ये बताइए, चलिए अब तो अपना फीस बता दी, अगर महिला विकास मंच कोई फीस ले रही है तो फिर इस बाइट को गलत तरीका से क्यों बताया जा रहा है, अब दिखाया जा रहा इसका जवाब भी है। देखिए, वीना मानवी जी या महिला विकास मंच से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी नीतियों से दिक्कत है, मुझे मैं बार बार बोलती हूँ। और फीस वहां लेने का अगर मुद्दा है कि 10,000 5,000, तो वो एक संस्था है, एक एनजीओ है। एनजीओ का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे। अब एनजीओ का मतलब होता है क्या होता है? सभी को मतलब एक लाएंगे। हाँ। नहीं जानते हैं तो आपसे जान लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस नहीं जानते हैं तो आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, हर दिन सीखते हैं लोग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉफिट के लिए काम हम। अच्छा ये बताइए कि उनके ऑफिस में 10 आदमी, अगर 10 लोग बैठी हुई हैं, अगर किसी चीज के लिए वो 500 1100 2000, एक मिनट मैंने पूरा मेरा क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। अगर वो 500 1100 और 2100 ले रही हैं, इसमें क्या गलत है? क्या वो मतलब ऑफिस में जो वहाँ बैठी हुई हैं वहां पर खर्चा नहीं है? अरे मेंटेन के लिए खर्चा नहीं? बात बताइए, जब हम बात ही बोल रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार तो टैक्स दे ही रही है ना, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं ना, तो ये वो लीगल दिखाती है कि नहीं है वो। एक मिनट मैम, वो लीगल आपको आप रसीद दे रही हैं, लीगल रसीद दे रही हैं। आप भी अपने इंटरव्यू में दिखाई भी हो, आपके साथ जो खड़े थे वो लोग दिखाए हुए हैं लीगल रसीद के साथ। अगर वो लीगल रसीद के साथ ऐसा कुछ कर रही है तो कैसे गलत आप इसको बोल सकती हैं? हम गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लीगल रसीद है ही नहीं। वो लीगल रसीद रहेगा तब ना। आप बोल रही हैं सहायता राशि, ओरली बोल रही हैं फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। एनजीओ में रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, आप बताइए तो। आप जाइए, मैं किस एनजीओ में आपको भेजूं? बड़े एनजीओ में भेजूंगी, प्रॉपर एनजीओ में। आप मेरे एनजीओ में आए हैं ना, ये मेरा एनजीओ का ऑफिस है, अभी पीछे बैनर नहीं लगा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1 रुपया नहीं लेती हूँ। आगे बताइए, अपने काम का पैसा, एनजीओ मेरा कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, अलाउड नहीं है। आपको बोलिए मैं कितने एनजीओ में भेजूं? लॉ फाउंडेशन एक एनजीओ है, जाइए वहां पैसा नहीं लगता, बहुत बड़ा एनजीओ है। ये वीना मानवी जी का जो है मार्केटिंग हो गया। मैं वीना मानवी जी को अभी भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप एक सवाल किए कि क्यों ये एक मार्केटिंग हो गया, तो लोगों को जो दिखाया जा रहा है मीडिया के, क्योंकि मीडिया लोग भी कितने पढ़े लिखे हैं वो हम और आप अच्छे से जानते हैं। कड़वा सवाल आप करते हैं तो कड़वा मैं बोल भी सकती हूँ। हाँ, तो कितने पढ़े लिखे हैं हम और आप अच्छे से जानते हैं। तो वो जो दुनिया को दिखा रहे हैं वो वही देख रहा है। कभी आप खोल के लैपटॉप पे देखे हैं उस एनजीओ के बारे में, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, क्या है? अच्छा, एनजीओ किस नीति के अंदर आता है, नीति आयोग क्या है, पर ईयर ऑडिट करवाना पड़ता है, सारा उसका डाटा देना पड़ता है, क्योंकि मेरा एनजीओ ये काम करता है, इसलिए मुझे पता है कि हर पर ईयर 24 मार्च को मेरा हुआ था 21 में, 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, मुझे हर पर ईयर सारा अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष है वीना मानवी मैम, वो भी तो बोल रही है कि हाँ हम सारा डाटा देते हैं। ऑन ये देती होंगी, रजिस्टर्ड होगा तो देती होंगी, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही। इसका भी सारा डाटा देती हैं, रजिस्टर उठा के बताती हैं। हाँ वो बता रही हैं, अभी मेरी ही इंटरव्यू वो बताइए कि हम देते हैं ऑन रिकॉर्ड। वक्तम से कुछ नहीं होता है, लिखतम से होता है, पता है ना आपको, लिखतम से होता है। आप बोलिए कितने एडवोकेट के पास आपको मैं भेजूं, और गलत अगर मैं बता दी तो गलत साबित अगर हो गई वो, तो आप जो कहिएगा सो। मैं वीना मानवी जी को टारगेट नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तब उनके खिलाफ अब क्या क्यों जाऊंगी मैं? क्योंकि देखिए, समाज सेवा वो भी कर रही है, समाज सेवा मैं भी कर रही हूँ, ठीक। बस थोड़ा बहुत ना उनमें कमियां जो है, उनकी नीति जो है, काम करने का तरीका, वो थोड़ा बहुत अलग, थोड़ा सा खराब है, या फिर कहिए कि उनको पता नहीं है। वो भी एक समाज सेविका है, मैं भी एक समाज सेविका हूँ, ठीक है, बस तरीका अलग है। कुछ लीगल नॉलेज उनको पता होना चाहिए, वो नहीं पता है उनको। तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगी। हो सकता है उम्र में बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मैं अभी भी बोलती हूँ नॉलेज में मेरे से कम है, वो नॉलेज में मेरे से कम है। एक्सपीरियंस चाहे जो भी हो, एक्सपीरियंस भी तब नापा जाता है जब आपके पास नॉलेज हो। आपके पास एक्सपीरियंस भले कितना हो, लेकिन नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से आपका सारा काम खराब हो जाता है। अगर कोई अच्छा बंदा चाहे तो आप पे लीगल एक्शन एक्शन पे एक्शन हो सकता है, बट डजंट मैटर। उनसे बात होगी मेरी कभी तो मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, या उनका मुझसे दुश्मनी नहीं है। वो आज भी मुझे बच्ची ही बोलती हैं कि नहीं, तो कोई बात नहीं, होता है। और अगर आप बात कर रहे हैं संगठन चला रही हैं, क्या चला रही हैं, उनको कुछ लीगल टर्म्स नहीं पता है, उनको बताना होगा, बता दूंगी मैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि वो भी समाज का सेवा ही कर रही है ना।
और एक समाज सेवक दूसरे समाज सेवक को क्यों टारगेट करे? क्या यहाँ पार्टी पार्टी खेल रहे हैं क्या? आप फल्ला पार्टी से हम फल्ला पार्टी से, हम विपक्षी पार्टी वो विपक्षी, ऐसा नहीं है। जब पार्टी में होंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, आए दिन ये फेसबुक या प्यार हो रहा है, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो फेसबुक वाले प्यार में फंस रही हैं, जो उलझ रही हैं? देखिए, समय बहुत कम है, बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, उसको देखते हुए लड़कियों और लड़के दोनों बच जाइए, क्योंकि ये फेसबुक या प्यार या इंस्टाग्राम या फेसबुक या ये सोशल मीडिया का प्यार कहे तो ये कहीं राज नहीं आता है। आज नहीं तो कल आपको तो धोखा खाना है। मान लीजिए शादी तक भी पहुंच गए, लेकिन शादी के बाद ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलना लाजमी है। फिर वही आप ही आइएगा, मैडम मान लीजिए कोई भी, और सर हमको ना फेसबुक पे प्यार हो गया था, अब आप बचा लीजिए महाशय। तो वो महाशय से बचने के लिए आपको खुद महाशय बचना होगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रूपम जी, जो कि अपना बात कहीं ना कहीं बेबाकी से रखती हैं और सारे जो भी सच्चाई है अपना वीडियो में रखी हुई हैं। और ऐसे ही खबर देखने के लिए BS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जरूर दबाइए। धन्यवाद। अभी 993 एक नंबर है हमारा। जिसको भी लीगल नॉलेज चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, या फिर किसी को अगर प्यार मोहब्बत में भी थोड़ा धोखा वोखा मिल जाता है, उससे बचना है कि मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कैसे उसको पहचाने, तो एक लव गुरु कह सकते हैं आप। लव गुरु का भी काम मैं करती हूँ। गुरु आपको बताएगा कि चेला को काम कैसे करना है। तो उसका नंबर है 9341179086। फिर से नंबर दोहरा रही हूँ, 9341179086।